नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पीडीएस डीलरों को लगा झटका, विभाग खुद बंटवाएगा राशन। राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पीडीएस डीलरों को सरकार ने झटका दिया है। लाभुकों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सरकार अब खुद से राशन वितरण कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी डीएसओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि डीलर 1 जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। इसके कारण लाभुकों को खाद्य एवं अन्य वस्तु सप्लाई में रुकावट होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में लाभुकों को अनाज समय मिले, इसके लिए सभी जिलों में डीलरों से ई-पॉस मशीन, भार मापक यंत्र और अवशेष अनाज को जमा कर निकाय व पंचायत स्तर पर अपनी व्यवस्था के तहत अनाज वितरण कराने का निर्देश दिया है। साथ ही वितरण के लिए की गई तैयारियों के बारे में पूरी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और इधर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय चंद्र झा ने कहा कि हम लोग किसी भी हालत में बिना मांग के हड़ताल को वापस लेने वाले नहीं हैं। ई-पॉस मशीन व भार मापक यंत्र जमा करने की जहां तक बात है तो सरकार हम डीलरों को अब तक का बकाया कमीशन का भुगतान कर दे तो हम लोग सब कुछ जमा कर देंगे, इसके पहले कुछ जमा नहीं किया जाएगा। पाकुड़ के डीसी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपस्थित छात्राओं से पढ़ाई से संबंधित जानकारियां ली। छात्राओं से अंग्रेजी अनुवाद करने को लेकर प्रश्न भी पूछे। उन्होंने उपस्थित बच्चियों से पढ़ाई में ध्यान देने की बात कही। साथ ही सभी शिक्षकों को बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने वार्डन समेत उपस्थित शिक्षिकाओं से विद्यालय की समस्याओं को लेकर जानकारी ली। उपस्थित शिक्षिकाओं ने विद्यालय में होने वाली समस्या, पेयजल, विषयवार शिक्षकों की कमी, सोलर प्लांट की मरम्मति, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था के लिए जनरेटर आदि को लेकर अवगत कराया। इधर मौके पर उपायुक्त ने विद्यालय में हो रही समस्याओं को जल्द ही दूर करने का भरोसा भी दिलाया। विद्यालय के लाइब्रेरी रूम और पुस्तकालय रूम का भी निरीक्षण किया। उपस्थित शिक्षिकाओं से साप्ताहिक टेस्ट की जानकारी भी ली। इधर पानी की समस्या को देखते हुए उपायुक्त ने 2 चापाकल का निर्माण कराने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दिया। वहीं शिक्षक के द्वारा बताया गया कि 6 से 8 वर्ग में विज्ञान एवं गणित का इंग्लिश मीडियम का पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पाकुड़ उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को नामांकन के आधार पर 75 पुस्तक विज्ञान एवं गणित का इंग्लिश मीडियम का उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने बताया कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जिले में 3 विद्यालय सम्मिलित किए गए हैं। बच्चों में शिक्षा की स्थिति जानने के लिए विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। कहा कि शिक्षकों की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हुए छात्रों को बेहतर कोचिंग, वर्चुअल मोड में क्लासेस मिले, प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे कंपटीशन में आगे बढ़ सके। नीतीश कुमार 21 को रामगढ़ में देवघर से हजारों कार्यकर्ता होंगे शरीक। जनता दल यूनाइटेड का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन सर्किट हाउस देवघर के सभागार में गुरुवार को हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो शरीक हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने एवं नीतीश कुमार के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही। प्रमंडलीय प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू का जनाधार तेजी से बढ़ा है, तभी तो इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। इससे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और विरोधी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। श्री चौधरी ने कहा कि देश की जनता नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। अगर जनता का समर्थन मिला तो देश के पीएम बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जदयू के वरीय नेता श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं से आगाह किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग रामगढ़ आए और उनका हौसला बढ़ाएं। जिला प्रभारी रुद्रकांत लाल दास ने कहा कि जदयू का सिद्धांत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिवेणी वर्मा ने कहा कि श्री कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देवघर से 10,000 कार्यकर्ता रामगढ़ कूच करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। कल से मधुपुर रांची एक्सप्रेस भाया गिरिडीह का परिचालन शुरू। सांसद डॉक्टर निशिकांत दिखाएंगे हरी झंडी। न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस अब मधुपुर से खुलेगी। 6 जनवरी की दोपहर 3 बजे मधुपुर स्टेशन से मुख्य अतिथि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे विस्टा डोम कोच वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर स्टेशन में समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। मधुपुर स्टेशन से कोडरमा, हजारीबाग और रांची के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने को लेकर इस इलाके में काफी उत्साह है। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर रांची एक्सप्रेस की समय सारणी जारी भी कर दी गई है। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दोपहर 3 बजे यह
ट्रेन मधुपुर से खुलेगी और रात 11:15 पर रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से सुबह 6 बजे खुलेगी और दोपहर 13:50 पर मधुपुर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन चालू होने से मधुपुर के साथ साथ मार्गो मुंडा, कोर्रो, देवघर, जसीडीह, देवीपुर, सारवा और सारठ इलाके के कई रेल यात्रियों को कोडरमा और हजारीबाग के लिए पहली सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अब जो है रेल यात्री मधुपुर से 3 घंटे में कोडरमा, 4 घंटा 45 मिनट में हजारीबाग पहुंच सकते हैं। रांची और मधुपुर के बीच कुल 12 स्टेशनों पर ठहरा होगा। साहिबगंज डीसी के घर से ईडी की छापामारी में अलग अलग तरह की 21 गोलियों और 5 खोखे भी मिले। अवैध खनन मामले में 3 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त के घर से विभिन्न प्रकार की कुल 21 गोलियां और 5 खोखे मिले हैं। वहीं 36.99 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। अब तक हुई जांच के दौरान साहिबगंज में 23.26 करोड़ घन फुट पत्थर के अवैध खनन की पुष्टि हुई है। अवैध खनन से निकाले गए इन पत्थरों का बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में इन तथ्यों का उल्लेख है। झारखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में करे जारी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को ये आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया और निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका निष्पादित कर दी। साहिबगंज में धान खरीदारी के लिए 15 दिनों में किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी राशि। साहिबगंज में समाहरणालय सभागार में गुरुवार को डीसी राम निवास यादव की KMS 2023-24 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की प्रगति के लिए बैठक आयोजित की। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों के ATM, BTM, BLW और जन सेवक लेम्पस सचिव तथा अध्यक्ष उपस्थित थे। किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान बताया गया कि 28 दिसंबर से जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। प्राप्त करने के लिए गुरुवार को बैठक आयोजित भी की गई। डीसी निवास यादव ने कहा कि किसानों को उनके धान का सही कीमत उपलब्ध कराना है। जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अंकर्मियों की भूमिका सुनिश्चित होगी तो निश्चित सभी किसान धान का सही मूल्य ले सकेंगे। सीओ लॉगिन के माध्यम से अधिक किसानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रखंड स्तरीय कर्मी इनमें सहयोग करें, कोई भी किसान पंजीकरण के लिए ना छूटे। इसके अलावा साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने जिले के सभी किसानों से निवेदन भी किया है कि वह अपने धान को नजदीक लैंपस में ही बिक्री करें। भरोसा दिलाया है कि किसानों को उनके फसल की राशि 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमर प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सविता सिंह आदि लोग मौजूद थे। झामुमो के मंत्री विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक अलर्ट मोड पर, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। झारखंड में उत्पन्न वर्तमान हालात को लेकर झामुमो के मंत्री और विधायक से लेकर तमाम कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर हैं। संगठन के साथ साथ सरकार और ईडी के कदम पर नजर बनाए हुए हैं। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री ने गठबंधन दलों के तमाम विधायकों के साथ बैठक कर जहां शक्ति का प्रदर्शन किया था, वहीं सभी को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराते हुए क्षेत्र में जनता के बीच जाकर काम करते रहने का भी निर्देश दिया था। विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया और सबको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही। जिलों में यह संदेश पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँचा दिया गया है। झारखंड में 2024 के चुनाव और सीट शेयरिंग पर क्या बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम, आइए जान लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी ने इंडिया यानी कि INDIA गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने बतौर कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में झारखंड का फीडबैक दिया। आलाकमान को सीट बंटवारे पर फैसला करना है, वैसे उन्हें नहीं लगता कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी होगी। कुएं में गिरा हाथी, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम, 8 घंटे बाद भी नहीं मिली है सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र में एक हाथी कुएं में गिर गया है, इससे वह जख्मी भी हो गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। जेसीबी के जरिए हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 8 घंटे बाद भी हाथी को कुएं से नहीं निकाला जा सका है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के लिए रांची से टीम बुलाई गई है। कोडरमा में फाइनेंस कंपनी की कर्मी से 4 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबादाह जंगल के समीप बुधवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 4 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस जांच में जुटी है।
रांची के लापुंग में युवक का शव बरामद, जांच में जुटी है पुलिस। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के घघारी जंगल से महुआ गाड़ा के समीप एक युवक का शव मिला है। युवक का सिर को पत्थर से कुचल दिया गया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। घटना स्थल पर डीएसपी रजत मनिक बखला, लापुंग थाना प्रभारी सूर्यकांत कुमार और बेड़ो थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेम्ब्रम दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन की। इधर डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि दूसरी जगह से लाकर इसकी हत्या की गई है। कोडरमा में सड़क हादसा, एक युवक की हुई मौत, एक घायल। कोडरमा के जमुआ मुख्य मार्ग स्थित पंचगांवा मोड़ के समीप गुरुवार की सुबह सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों युवक डोमचांच से जिम करके घर लौट रहे थे, तभी एक हाईवा ने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनास खान 18 वर्ष, पिता मुबारक खान नवल शाही के रूप में हुई। घायल नवल शाही निवासी 21 वर्ष राहुल कुमार, पिता भोला साहू का इलाज अभी चल रहा है। झारखंड में ईडी के समन और गांडे से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी के समन के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा 7वीं बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन सही है तो फिर ईडी के समक्ष हाजिर होकर जवाब देने में परेशानी क्यों हो रही है। इस बीच उन्होंने गांडे सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर भी कहा कि यह कदम स्वाभाविक नहीं है। किसी गैर विधायक के लिए यह सीट खाली कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, इसलिए यह विकल्प तैयार किया गया है। झारखंड के रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के पुर्रा में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज गुरुवार को वारदात की सूचना जैसे ही रातू पुलिस को मिली, दलबल के साथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वारदात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि राजधानी रांची के लचर कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई। धमकी के बाद भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार और सीएम को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आइए जान लेते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए समन पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब दे दिया है। आप सबको बता दें कि बुधवार को सीएम आवास में झारखंड के सियासी कयासों पर विराम देने और संभावनाओं को लेकर सत्ताधारी गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक हुई थी। आखिरकार इसमें तय हुआ कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहेंगे बादल, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 5 और 6 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि कोहरा और धुंध से अभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगले 6 दिन शहर में कोहरा और धुंध रहने की संभावना है। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी साफ नहीं होती, इसके कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, भाजपा के आतंक से लड़ रहा है हेमंत सोरेन। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भाजपा देश के मजबूत नेता को अपने पाले में करने के लिए ईडी सीबीआई के आतंक का राज कायम कर रही है। पिछले 10 साल से लगातार ऐसे नेता जो पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार के साथ मजबूती से है। हेमंत सोरेन भी पूरी ईमान के साथ भाजपा के आतंक का मुकाबला भी कर रहे हैं। प्रभारी श्री मीर बुधवार को कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं को साथ आने का ऑफर देती है, जो नहीं आया उसके खिलाफ साजिश करती है। गिरिडीह में आदिवासी संथाल समाज की बैठक में लिए गए कई निर्णय। बुधवार को प्रखंड के रानीटांड़ में आदिवासी संथाल समाज और पंचायत प्रतिनिधि यानी कि आदिवासी समाज के बैनर तले एक बैठक हुई। वक्ताओं ने एक स्वस्थ समाज की शिक्षा पर बल दिया। कहा कि समाज के युवा शिक्षित से वंचित न हो, इसके लिए समाज के अगुवा और जनप्रतिनिधि के प्रयास करने की जरूरत है।
मौके पर उप प्रमुख किशोर मुर्मू ने कहा कि आज आदिवासी समाज के युवा अपनी सामाजिक से विमुख हो रहे हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। कहा कि आज सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, समाज के युवा जरूरतमंद लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष दशरथ किस्कू ने कहा कि समाज के युवा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं में जरूर हिस्सा लें और अपने सामाजिक रीति रिवाज को बचाएं। वहीं पूर्व जिप सदस्य हीरालाल मुर्मू ने कहा कि समाज के युवा अब काफी सक्रिय भी हो गए हैं। समाज ने वित्त वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की है, इसी तरह प्रयास करते रहने की जरूरत है। समाज में व्याप्त कुरीतियां निश्चित ही समाप्त होगी। मौके पर गांव के मांझी, प्राणिक, जोगमांझी, नायकी, गोड़ेत के साथ समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। गोड्डा में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के प्रतिनिधि पहुंचे। गोड्डा पहाड़िया समुदाय को दी योजनाओं की जानकारी। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि संजीव सेठ बुधवार को गोड्डा पहुंचे। सदर प्रखंड गोड्डा के दामा पंचायत अंतर्गत झिलवा में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल हुए। आप सबको बता दूं कि श्री सेठ द्वारा पहाड़िया समुदाय के विकास पर केंद्रित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का आरंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सभी अधिवासियों एवं घरों को आधारभूत सुविधा जैसे आवास, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई की उपलब्धता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सड़क, दूरसंचार संपर्क और आजीविका को पहाड़िया समुदाय तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। जनजाति कार्य मंत्रालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में गोड्डा प्रखंड अंतर्गत झिलवा पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री सेठ के अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी अविनाश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल, अंचल अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में पीवीटीजी समुदाय के ग्रामीण उपस्थित रहे। आप सबको बता दो शिविर में मुख्य रूप से आधार काउंटर, जाति प्रमाण पत्र काउंटर, जनधन बैंक अकाउंट काउंटर, आयुष्मान कार्ड, केसीसी कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि व वन पट्टा से संबंधित काउंटर लगाए गए थे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल से 4 लाभुकों को ऑन द स्पॉट आयुष्मान कार्ड एवं 10 लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। पाकुड़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को लेकर डीसी से मिला आदिम जनजाति समाज का प्रतिनिधिमंडल। पाकुड़ में भाजपा नेता सिमोन माल्तो के नेतृत्व में आदिम जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में चर्चा की। भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनमन योजना का क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के नेता अनुग्रह प्रसाद शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय सहित आदिम जनजाति समाज के अनिल पहाड़िया, सुनील पहाड़िया, पौलुस माल्तो, गणेश पहाड़िया, रामा पहाड़िया, गंगा पहाड़िया, संतोष पहाड़िया, सोमन पहाड़िया सहित अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा नेता सिमोन माल्तो ने आदिम जनजाति समाज की मौलिक समस्याओं के संबंध में चर्चा करते हुए उपायुक्त से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। पहाड़िया समाज के बच्चों के लिए अलग आदिवासी विद्यालय स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आज भी कई गाँव तक पहुँच पथ नहीं है, कई गाँव तक आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई है, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, कई गाँव में आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इधर उपायुक्त श्री बर्नवाल ने आदिम जनजाति गाँव की बुनियादी सुविधा बहाल करने के लिए आश्वासन देते हुए जानकारी दी कि वैसे सभी गांव को मुख्य पथ से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए कार्रवाई की गई है। आचार संहिता लगने के पूर्व सभी सड़कों की स्वीकृति मिल जाएगी। सभी गांवों का सर्वे कर बुनियादी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और गृह विहीन लोगों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।